बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों उसका चैप्टर नंबर 1 भी हमने कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया और चैप्टर नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया। और बच्चों आज हमने चैप्टर नंबर स्टार्ट करना है 3, जो कि लुगार्थम का चैप्टर है। सबसे पहले आपको लुगार्थम की तारीफ़ का पता होना चाहिए। लुगार्थम का मकसद ये है भी जो हिसाब किताब करने के लिए आसानी पैदा करता है। लुगार्थम का मकसद हिसाब किताब करने के लिए आसानी पैदा करता है। ये हमारे पास किसकी तारीफ़ है? लुगार्थम की। और लुगार्थम के अंदर हमारे पास एक्सरसाइज है 3.1, मशक नंबर 1 है 3.1। तो बच्चों इसके अंदर हमने एक आम तरकीब को पढ़ना है, एक साइंसी तरकीब को पढ़ना है। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए भी आम तरकीब किस तरह की हालत की होती है और साइंसी तरकीब किस तरह की हालत की होती है। तो अगर बच्चों मैं a ज़रबे 10 की पावर n और एक डिजिट के बाद अशारिया होना चाहिए, ज़रबे 10 की पावर में सवाल हो हमारा, उसको हम कहते हैं साइंसी तरकीब। तो साइंसी तरकीब की हालत इस तरह की होनी चाहिए। और बच्चों आम तरकीब की बात करते हैं तो आम तरकीब के अंदर हमारे पास इस तरह के कोई डिजिट होने चाहिए या डिजिट के दरमियान में कहीं पर अशारिया भी हो सकता है। तो बच्चों इस तरह की हालत आम तरकीब कहलाती है और इस तरह की हालत 10 की पावर में हो तो वो साइंसी तरकीब कहलाती है। तो बच्चों उसकी मिसाल नंबर 1 है, आम तरकीब में लिखे गए दरअज़ेल अदाद को साइंसी तरकीब में तब्दील करें। बच्चों हमने आम तरकीब को साइंसी तरकीब में तब्दील करना है या साइंसी तरकीब को आम तरकीब के अंदर तब्दील करना है। तो बच्चों हमें जोज़ नंबर 1 दे दिया 30,600 और जोज़ नंबर 2 दे दिया 0.00000858। तो बच्चों हमारा पहला सवाल क्या है? आम तरकीब को साइंसी तरकीब में तब्दील करने का तरीक़ाकार। तो बच्चों आम तरकीब को साइंसी तरकीब में तब्दील करने के लिए हमें यहाँ पर ये 2 काम करने पड़ते हैं। जब क्योंकि आम तरकीब को साइंसी तरकीब में या साइंसी तरकीब को आम तरकीब में ले जाने के लिए हमें शारिये को आगे पीछे करवाना होता है। तो जब हम नुक्ता अशारिया को दाएं से बाएं की तरफ लेके जाएंगे, दाएं से बाएं की जानब, बच्चों ये हमारे पास नुक्ता अशारिया है और मेरे पास ये दायां हाथ है और ये इस नुक्ता अशारिया को दाएं से मैं बाएं की जानब लेके जाऊंगा यहाँ पर। तो मैंने 10 की पावर पॉजिटिव में लिखनी है। और बच्चों हमने जब हम नुक्ता अशारिया को बाएं से, बच्चों ये हमारे पास नुक्ता अशारिया, ये मेरे पास बायां हाथ है और मैं जब इस नुक्ता अशारिया को यहाँ पर लेके जाऊंगा दाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ लेके जाऊंगा तो मैंने कुव्वत नमा किसके अंदर लिखनी है? माइनस के अंदर, 10 की पावर नेगेटिव के अंदर लिखनी है। तो बच्चों सबसे पहला हमारे पास मिसाल नंबर 1 के अंदर हमने आम तरकीब को साइंसी तरकीब के अंदर तब्दील करना है। साइंसी तरकीब की हालत क्या होती है? एक डिजिट के बाद अशारिया होना चाहिए, ज़रबे 10 की पावर में होना चाहिए सवाल हमारा, तो वो हमारा साइंसी तरकीब में चला जाएगा। तो बच्चों जैसे उसने हमें जोज़ नंबर 1 दे दिया, हमारे पास क्या है 30,600। तो बच्चों इसके अंदर कोई अशारिया नहीं है। जिस वैल्यू के अंदर कोई अशारिया नहीं होता उसका अशारिया कहाँ पर होता है? आखिर पे, यहाँ पर मौजूद है। तो बच्चों हमने लेके जाना है साइंसी तरकीब के अंदर। साइंसी तरकीब के अंदर एक डिजिट के बाद क्या होना चाहिए? अशारिया, यहाँ पर अशारिया होना चाहिए। तो हमने इस अशारिया को यहाँ पर लेके जाना है। तो इसका मतलब क्या है? हमने दाएं से बाएं की जानब लेके जाना है। कितने डिजिट? 1 हिंसा, 2 हिंसे, 3 हिंसे, 4 हिंसे। तो मैं क्या लिखूंगा? 3.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर, क्योंकि हमने जब भी हम अशारिया हमारा यहाँ पर मौजूद है, दायां हाथ है, जब अशारिया दाएं से बाएं की जानब लेके जाएंगे तो हमने 10 की पावर किस में लिखनी है? पॉजिटिव के अंदर। तब कितनी पावर लिखनी है वो ये अशारिया हमें बताएगा। 1 हिंसा, 2 हिंसे, 3 हिंसे, 4 हिंसे। तो बच्चों हमने अशारिया 4 हिंसे हमने इस तरफ मूव करवाया है। तो हम क्या लिखेंगे? 10 की पावर 4, लेकिन पॉजिटिव में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे बच्चों पॉजिटिव के अंदर? तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास है? फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 2 है। जोज़ नंबर 2 के अंदर हमारे पास 0.000058। तो बच्चों हमने किसके अंदर लेके जाना है? साइंसी तरकीब के अंदर।
एक हिंसे के बाद क्या होना चाहिए, इशारिया ज़रबे 10 की पावर n होनी चाहिए। तो इस तरह की हमारा आंसर आना चाहिए, वो किस में आ जाएगा, साइंसी तरकीब के अंदर। तो बच्चों हमने इस इशारिया को यहाँ पर लेके जाना है। तो बच्चों तो जब भी हम, ये मेरे पास दायां है, ये बायां है, जब मैं बाएं से दाएं की जानब लेके जाऊंगा, इस इशारिये को बाएं से दाएं की जानब लेके जाऊंगा, मैंने कुव्वत नमा किस में लिखनी है, माइनस के अंदर, 10 की पावर नेगेटिव के अंदर लिखनी है। तो बच्चों मैं सबसे पहले मैं क्या इस इशारिया को मैंने यहाँ पर लेके जाना, एक हिंसा, दो हिंसे, तीन हिंसे, चार हिंसे, पाँच हिंसे। तो बच्चों मैं लिखूंगा 5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5, तो -5 कर देंगे। जब भी बच्चों मैं बाएं से दाएं की जानब लेके जाऊंगा तो मैंने 10 की पावर किस में लिखनी है, माइनस के अंदर। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है, फाइनल आंसर। तो बच्चों मैं इसको दोबारा रिपीट करवाऊंगा। बच्चों हमने किस में लिखना है, साइंसी तरकीब, आम तरकीब को साइंसी तरकीब के अंदर लेके जाना है। साइंसी तरकीब क्या होती है, एक हिंसे के बाद इशारिया होना चाहिए और ज़रबे 10 की पावर n होनी चाहिए। देखो बच्चों एक हिंसे के बाद इशारिया हमारे पास ज़रबे 10 की पावर 4 आ गई। जब भी हम ये इशारिया दाएं से बाएं की जानब लेके जाएंगे, 10 की पावर हमने किस में लिखनी है, पॉजिटिव के अंदर। कितने हिंसे लेके गए थे हम, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 लिख देंगे। इसी तरह बच्चों जब हम इस नुक्ता इशारी, क्योंकि हमने यहाँ पर इशारिया को सेट करना है, तो इस इशारिये को हमने जब भी बाएं से दाएं की जानब, ये मेरा दायां हाथ है, तो जब मैं बाएं से दाएं की जानब लेके जाऊंगा मैंने 10 की पावर नेगेटिव में लिखनी है। कितने हिंसे लिखनी है, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर -5 कर देंगे। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है, फाइनल आंसर। तो बच्चों ये तो हमारे पास मिसाल नंबर 1। इसी तरह बच्चों मिसाल नंबर 2 करेंगे। बच्चों हमारे पास मिसाल नंबर 2 है। मिसाल नंबर बच्चों हमारे पास 2, साइंसी तरकीब में लिखे गए दर्जल अदाद को आम तरकीब में लिखें। बच्चों हमने किस में लिखना है, आम तरकीब। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आम तरकीब होती किस तरह की है। बच्चों इस तरह के कोई हम नंबर लिख दें या किसी नंबर के दरमियान में इशारिया हो, तो इस तरह, लेकिन 10 की पावर n नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों अगर 10 की पावर n में लिखेंगे तो वो साइंसी तरकीब बन जाएगी। तो हमने लिखना है आम तरकीब के अंदर, इस तरह की हालत बनानी है। उसने हमें जोज नंबर 1 दे दिया। तो बच्चों जोज नंबर 1 के अंदर हमारे पास 6.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है। तो बच्चों हमने साइंसी तरकीब को आम तरकीब में तब्दील करने के लिए, बच्चों हमें साइंसी तरकीब को आम तरकीब में तब्दील करने का तरीका हमारे पास बच्चों ये 2 काम हमने करने होते हैं। तो बच्चों हमारे पास 10 की पावर 6 आ गई। 10 की पावर 6 का मतलब क्या, पावर हमारे पास पॉजिटिव की आ गई। जब भी 10 की पावर पॉजिटिव की आएगी तो हम क्या करेंगे, इशारिया को बाएं से दाएं की जानब लेके जाना है हमने, जितनी भी 10 की पावर पॉजिटिव होएगी हमारे पास। तो बच्चों ये 6.35, तो बच्चों हमने इस इशारिया को 6 डिजिट इस तरफ मूव करवा देना है। तो बच्चों मेरे पास 1 हिंसा मूव करवा दिया, 2 हिंसे मूव करवा दिए, 3 हिंसे, 4 हिंसे, 5 हिंसे, 6 हिंसे। तो मैं क्या लिखूंगा, 6350000। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है, फाइनल आंसर। बच्चों तवज्जो से समझना है, जब भी हम साइंसी तरकीब को आम तरकीब में तब्दील करेंगे, साइंसी तरकीब को जब भी हम आम तरकीब में तब्दील करेंगे, हमें ये 2 काम करने पड़ते हैं। इशारिया को हमने आगे पीछे करवा के ये 10 की पावर n को ख़त्म करना है। बच्चों 10 की पावर को ख़त्म करना है हमने। सबसे पहले मेरे पास 10 की पावर 6 आ गई। इसका मतलब क्या, मैंने पॉइंट को अब किस तरफ मूव करवाना है। बच्चों मैं जब भी मेरे पास 10 की पावर पॉजिटिव में आ जाएगी, मैं क्या करूंगा, ये बाएं से दाएं की जानब लेके जाऊंगा पॉइंट को। कितने हिंसे लेके जाना है, 6 हिंसे।
1 2 2 ये थे, 3 4 5 6, तो शारिया हमारा पास यहाँ पर चला जाएगा। अगर शारिया लिखना तो लिख दें, तो कुछ अगर ना भी लिखेंगे फिर भी कोई हर्ज नहीं है। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों मैं इसका जोज नंबर 2 करूँगा, मिसाल नंबर 2 का। मिसाल नंबर 2 का जोज नंबर 2 है बच्चों मेरे पास 7.61 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 10 की पावर -4। अब बच्चों मेरे पास 10 की पावर क्योंकि मैंने इस 10 की पावर को ख़त्म करना है, तो मेरे पास अगर मैं 10 की पावर ख़त्म कर देता हूँ तो मेरे पास ये आम तरकीब में सवाल चला जाएगा। तो आम तरकीब में या साइंसी तरकीब में सवाल को हमने तब्दील करने के लिए हमने सिर्फ अशारिया को क्या करवाना होता है, मूव करवाना होता है। ये 10 की पावर -4 है, 10 की पावर माइनस के अंदर हमने क्या करना होता है, दाएं से बाएं की जानब शारिया लेके जाना है। ये बच्चों मेरे पास दायां ये शारिया है, दाएं से मैं बाएं की जानब लेके जाऊंगा। कितने हिस्से लेके जाना है, -4, तो 4 हिस्से हमने लेके जाना है। तो बच्चों मेरे पास ये 6 7 6 1, मैंने शारिया को यहाँ पर शारिया मौजूद है, इस शारिया को कितने हिस्से लेके जाना है, -4, मतलब 4 हिस्से हमने लेके जाना है। एक हिस्सा ये हो गया, 2 3 4, यहाँ पर शारिया लिख देंगे 0। तो हमारे पास आंसर आ गया 0.0000761। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है फाइनल आंसर। ये थी मिसाल नंबर 2। तो बच्चों जब भी हम आम तरकीब को साइंसी तरकीब में या साइंसी तरकीब को आम तरकीब में तब्दील करने के लिए हमें ये 2 काम करने होते हैं और ये 2 काम करने होते हैं। शारिया को आगे पीछे ले जाकर हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। अगर किसी भी स्टूडेंट को 9th क्लास की मैथ में मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।